ये चैप्टर सेकंड है जिसमें एक पोयम है मलाला। उस पोयम को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले, और उसका जो वीडियो भी है वो भी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और क्वेश्चन आंसर्स को भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंसर द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस के कुछ आंसर पूछे हुए हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक व्हाट इज़ द थिंग दैट ऑलवेज सर्वाइव, कि क्या है जो हमेशा बचा रहता है। करेज एंड काइंडनेस, यानी हिम्मत और दयालु, ये हमेशा बची रहती हैं, क्योंकि आप अगर हिम्मत करते हैं तभी आप कुछ पा सकते हैं, लोगों को आपके बारे में जानकारी मिलती है और आगे तक लोग आपकी चर्चा भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाइन इन द ऑफ द पोयम। पोयम की फर्स्ट टू लाइन्स को बताना है यहाँ पे कि दोनों लाइन का मतलब क्या है और वो लाइन क्या थी। वेयर देयर इज डार्कनेस लाइट इज़ फॉरबिडन, ठीक है, ये वाली लाइन थी। और ये दो लाइनों में मतलब पूछा क्या है, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोयम मीन्स देयर वेयर इज़ नो एजुकेशन, मतलब है कि जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी, दे इज़ नो अप्रिसिएशन फॉर पीपल, लोगों को वहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और दूसरों को सिखाना चाहते हैं। सच पीपल हु वांट टू ब्रिंग अबाउट चेंज, वो लोग जो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उनको भी अपने आप को चुप रखना पड़ता है, उन्हें भी अपनी आवाज़ दबानी पड़ती है। किस वजह से? डर की वजह से। जो लोग उनका विरोध करते हैं, जो दूसरे लोग हैं जो उनका विरोध करेंगे या फिर उन पर अत्याचार कर सकते हैं, उनकी वजह से उन्हें दबानी पड़ती है अपनी आवाज़ को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डेयर दे टेक अवे माई एजुकेशन, ये किसने कहा था? ये मलाला यूसुफजई ने कहा था। वाट डिड मलाला डू टू एक्सप्रेस हर थॉट एंड फाइट फॉर हर चॉइस, मलाला ने क्या किया अपने थॉट्स को और अपनी फाइट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द लाइन टेल अस दैट मलाला इज़ नॉट अफ्रेड, सी स्टैंड फॉर हर राइट। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने ब्लॉग भी लिखा था, सी राइट अ ब्लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं सी राइट अ ब्लॉग, BLOG। ये आंसर भी इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ लेना कि उन्होंने एक ब्लॉग भी लिखा था जिससे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया था कि कैसे वो अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं। हाउ डिड द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू मलालास ब्रेवली, कि वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्स किया। द वर्ल्ड लिसन टू वाट मलाला हैड टू से विथ हर इंटरेस्ट, वर्ल्ड ने इंटरेस्ट दिखाया, मतलब वो रुचि दिखाई उनकी बातों में कि मलाला उनसे क्या कहना चाहती है, उनकी बात सुनी वर्ल्ड दुनिया ने। मलाला यूसुफजई वाज अ गर्ल विथ अ हार्ट, वाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इस लाइन का मतलब क्या है कि मलाला एक गर्ल है विथ अ हार्ट। तो इसका मतलब ये है कि द स्टेटमेंट मीन दैट मलाला, मलाला ही वो गर्ल है जिसमें साहस भी है और वो दयालु भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो चुका है। तो फिर है इसमें सी पार्ट, सी पार्ट में पूछा हुआ है कुछ सिंबॉलिक मीनिंग है, जिनके कुछ वर्ड्स हैं जिनकी कुछ लिटरली मीनिंग अलग होती हैं और सिंबॉलिक मीनिंग अलग होती हैं। जैसे लाइट, लिटरली लाइट का मतलब तो होता है इल्यूमिनेशन, पर यहाँ पे पोयम में इसका जो इस्तेमाल है वो एक होप के या फिर गुडनेस के लिए यूज़ हुआ है। जैसे स्पार्क, स्पार्क होता है फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की एक रोशनी होती है, पर यहाँ पे एक ब्राइट माइंड के लिए यूज़ हुआ है, तेज़ दिमाग के लिए जो बदलाव चाहते हैं। इसी तरीके से रेडियंस जो होता है वो लाइट और साइन के लिए होता है, पर यहाँ पर रेडियंस किसके लिए हुआ है? होप और जॉय। हार्ट बॉडी ऑर्गन होता है, पर यहाँ पे हार्ट किसके लिए यूज़ हुआ था? जो यूसुफ थी उनके साहस और दयालु के लिए। वॉइस जो है वो है एक तरीके की साउंड, वोकल आवाज़ है, पर यहाँ पे वॉइस जो है वो थॉट और आइडियाज़ के लिए हुए हैं, जो लोगों के आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं। इसी तरीके से स्काई के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर है यहाँ पर मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड, कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं इस पोएम में से छाट कर। तो यहाँ पे मैंने सभी के राइमिंग वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, जैसे फॉरबिडन, हिडन सेम है, थ्राइव, सर्वाइव और हर्ट, स्टार्ट एक जैसे वर्ड हैं। कॉन्स्टिनेशन, एजुकेशन, ये भी बोलने में थोड़ी जैसे सेम से लगती हैं। ड्रीम्स, स्क्रीम्स, चॉइस, वॉइस, क्राई, स्काई, तो सेम जैसे वर्ड है, जब स्पीकिंग में ये नहीं आते हैं तो ये राइमिंग एक जैसी लगती है। यहाँ पे एक ग्रामटिकल स्टडी में भी मैंने इसका आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर
नाउ राइट अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, अ कमांड एंड एक्सक्लेमेटरी यूजिंग द वर्ड इन ईच सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना है, एक बार स्टेटमेंट या क्वेश्चन या कमांड या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उनको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सभी को ज्वाइन करके फिर इनको चेंज भी किया हुआ है। जैसे टीचर, टीच, साइंस ये था, इस वर्ड को ज्वाइन करके स्टेटमेंट बनाया है, आई टोल्ड द टीचर टू टीच अस साइंस। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इसे बनाना चाहें तो क्वेश्चन में बन गया वाई विल द टीचर टीच अस साइंस, क्या टीचर हमें साइंस सिखाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में अगर बात करें तो एक्सक्लेमेटरी में भी इसका आंसर है हाउ विल द टीचर टीच साइंस। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जिसमें चिल्ड्रन, सैपलिंग और प्लांट 3 वर्ड यूज़ हुए हैं। स्टेटमेंट में अगर उसे बनाया जाए तो आंसर है द चिल्ड्रन प्लांट सैपलिंग। क्वेश्चन में बनाया जाए तो व्हाट द चिल्ड्रन प्लांट द सैपलिंग। कमांड में इसको जब सेंटेंस बनाया तो चिल्ड्रन प्लांट द सैपलिंग। तो इस तरीके से मैंने सभी जो सेंटेंस है उनको चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है चेंज द स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन एंड रीराइट देम। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो स्टेटमेंट दिया है द टीचर इनकरेज मी टू डू वेल, टीचर ने मुझे इनकरेज किया अच्छा करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया डिड द टीचर इनकरेज मी टू डू वेल, क्या टीचर ने मुझे इनकरेज करने के लिए मतलब बढ़ावा दिया उन्होंने मुझे। दीपक मलिक इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक। इस दीपक, यहाँ पे पूछा क्या इस दीपक ही वो इंडियन सॉरी दीपा है, दीपक नहीं, दीपा मलिक ही वो है इंडियन वुमेन जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता था। तो इस तरीके से सभी के यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने, सॉरी गलती से, तो हाँ क्वेश्चन मार्क भी आप लगा लेना। फिर है यहाँ पर चेंज दिस कमांड इनटू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में बदलना है। जैसे पास मी सम साल्ट, यहाँ पर कमांड दिया हुआ है तो उस रिक्वेस्ट में कैसे करेंगे, प्लीज़ लगाएंगे, कृपया मुझे साल्ट पास कर दो, मुझे नमक दे दो। ठीक है, मीट मी इन द कॉन्फ्रेंस रूम, मुझे से कॉन्फ्रेंस रूम में आके मिलो 4 PM, ये ऑर्डर दे रही हैं। तो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, कैन यू प्लीज़, क्या आप आ सकते हैं मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में। क्वेश्चन थर्ड है टॉक सॉफ्टली इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आराम से बात करो। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, प्लीज़ लगा दिया हमने, प्लीज़ टॉक सॉफ्टली इन द हॉस्पिटल। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर है इसमें राइटिंग पोर्शन में, राइटिंग पोर्शन में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना था जो कि 80 से 100 वर्ड का था। और यहाँ पे बोला हुआ है मलाला यूसुफजई हैज़ बीन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। जो यहाँ पे क्या है, मलाला यूसुफजई ने मिलियंस ऑफ गर्ल्स और वुमेंस को इंस्पायर किया था। यहाँ पे इंस्पिरेशन क्या है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, इट कुड बी एनीबडी, योर पेरेंट्स, योर टीचर, योर फ्रेंड और फेमस पर्सनैलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ हर क्वालिटीज़। यहाँ पे क्वालिटीज़ बतानी है सभी की। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा पैराग्राफ भी इसको लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ से आप पूरे पैराग्राफ को देखकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और यहाँ पे पूरे मैं वीडियो में इसे दिखाई देता हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ है और इसके बाद अब थर्ड पैराग्राफ आएगा, ये थर्ड पैराग्राफ और फिर लास्ट पैराग्राफ है इसके बाद यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वही कि आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।